नमस्कार। आज कई माह के बाद आपके सामने बर्बाद होते हुए स्कूल व स्कूल से जुड़े शिक्षकगण, कर्मचारीगणों की व्यथा लेकर के आया हूँ। मोदी जी और बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, किंतु प्राइवेट स्कूल हुए बर्बाद, सरकारों ने नहीं दिया इनका साथ। आज में बदहाल होते निम्न व उच्च निम्न वर्गीय प्राइवेट स्कूल्स तथा इनसे जुड़े करोड़ों जीवन की बात कर रहा हूँ। ये वो स्कूल्स हैं जिन पर सरकार प्रतिवर्ष तरह तरह के नियम का बंधन लगाती हैं और लोग तरह तरह की बात बनाते हैं। पिछले वर्ष तो लोगों ने क्या नहीं कहा। हैरानी की बात है कि जो दायित्व सरकारों का था वो ये निम्न व उच्च निम्न स्तरीय प्राइवेट स्कूल्स निभा रहे हैं। ये स्कूल्स लगभग देश के 60% बच्चों को पढ़ा और करोड़ों लोगों को रोजगार देकर सरकारों की सहायता कर रहे हैं। किंतु संकट काल में सरकारों, मंत्रीगणों, जनप्रतिनिधियों व अधिकारीगणों ने इन स्कूल्स को कोई सहायता नहीं की। प्राइवेट स्कूल्स के लिए सबका साथ, सबका विकास जुमला बनकर रह गया। इन निम्न व निम्न से उच्च स्तरीय स्कूल्स में पढ़ाने वालों तथा अन्य कर्मचारीगण छोटा सा वेतन पाते हैं। ये अपने ज्ञान से नागरिकों को अच्छा कमाने योग्य बनाकर देश की सेवा के लिए देश को सुरक्षित रख उन्नति पर पहुंचाते हैं। किंतु चंद अभिभावकों को छोड़ इस संकट काल में अभिभावकों ने भी इन स्कूल्स परिवारों के विषय में नहीं सोचा। कहने के लिए ये शिक्षक वर्ग देश की नींव है। छोटे स्कूल्स के लिए मार्च अप्रैल माह संजीवनी का काम करते हैं। इसी मार्च अप्रैल माह में 10 से 15% फीस का रुका हुआ पैसा आता है और नए दाखिले होते हैं। संपूर्ण वर्ष का स्कूल संचालन पूर्ण रूप से इन्हीं माह पर निर्भर होता है। इस बात को सरकारें, मंत्रीगण, अधिकारीगण व अभिभावकगण भली भांति परिचित हैं। फिर भी पिछले वर्ष मध्य मार्च में सर्वप्रथम स्कूल बंद कराए गए। जैसे तैसे 8-9 माह इन छोटे स्कूल परिवारों ने काटे, किंतु फिर इस बार भी मार्च माह में सबसे पहले स्कूल पर ही कोरोना बम फटा। पिछले वर्ष से बदहाली में जीवन व्यतीत करने वाले शिक्षक व कर्मचारी गणों के परिवार अब मूर्छित जीवन जीने को विवश हैं। सबसे पहले संकट में स्कूल बंद करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सरकारों को खुफिया विभाग से पता चला हो कि कोरोना स्कूल में पढ़ाई लिखाई करेगा और ज्ञान प्राप्त कर मजबूती से देश के अलग अलग जगहों पर आक्रमण करेगा। इसलिए सबसे पहले स्कूल बंद करो जिससे कोरोना कहीं नहीं जा पाएगा। ये वर्ग खुददार है, मांगेगा नहीं। इन्हें मुफ्त राशन सहायता देनी पड़ेगी नहीं। इस बात को मीडिया उछालेगा भी नहीं। ये आम आदमी है, क्या फर्क पड़ता है। इन्हीं छोटे स्कूल में गरीब लोगों के बच्चे मात्र 100 रुपये से 1200 रुपये तक की फीस में पढ़ते हैं। इसी फीस से स्कूल प्रबंधन द्वारा सबका वेतन दिया जाता है, किंतु इस संकट काल में फीस न आने के कारण 70% किराए के बौंद में चलने वाले स्कूल्स बंद हो चुके हैं। सैकड़ों निजी भवन वाले बिक्री के लिए बाजार में हैं, किंतु बदकिस्मती से खरीदार नहीं, क्योंकि कोर्ट, सरकारों, आरबीआई के निर्देशों के बावजूद भी कुछ लोन देने वाले बैंक इनसे ब्याज सहित किस्त की वसूली कर रहे हैं। विडंबना देखिए कि ये छोटे तबके स्कूल सदैव समझौते पर ही चले आ रहे हैं। इन स्कूल्स में कम फीस के बावजूद भी 50 से 60% बच्चों की ही मासिक फीस निरंतर जमा हो पाती है। शेष में से
फीस का 10 से 15% मार्च में रिजल्ट के साथ और अप्रैल माह में कुछ ही जमा हो पाता है। 20 से 25% फीस कभी नहीं मिल पाती और इस संकट काल में भी इन गरीब छोटे स्कूल्स प्रबंधन ने 3 से 6 माह की फीस माफ की, अभिभावकों को सहयोग दिया। उसके बावजूद भी 3-4 माह की फीस ही 20 से 30% अभिभावकों द्वारा जमा कराने से स्कूल परिवार कैसे जीवन यापन करेंगे, सोचने का विषय है। अतः मैं सरकारों, मंत्रीगणों, अधिकारीगणों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि खंडर होते स्कूल्स व उनसे जुड़े परिवारों को बचाया जाए, सहायता प्रदान की जाए। मेरे विचार अनुसार कुछ निम्न बिंदु विचारणीय हैं। नंबर 1, समस्त बच्चों व स्कूल शिक्षक वर्ग व कर्मचारी गणों का सर्वप्रथम टीकाकरण किया जाए। नंबर 2, सभी स्कूल बसों का परमिट, बसों की अन्य पूर्तियों को 2 वर्षों की छूट प्रदान की जाए। नंबर 3, बिजली पानी बिल, हाउस टैक्स 2 वर्षों के लिए माफ किया जाए। नंबर 4, स्कूल प्रबंधन को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वो स्कूल को सही रूप से दोबारा संचालित कर सके। नंबर 5, स्कूल्स को 2 शिफ्ट में चलाने की अनुमति कुल कक्षाओं व कुल संख्याओं के आधार पर 3-3 घंटे के लिए 3-3 दिन के लिए आधी कक्षाओं को आधी संख्या में बुलाने के अनुसार जुलाई से खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। अभिभावकों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि फीस जमा करने पर ही बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अंत में समस्त सरकारों, मंत्रीगणों, जनप्रतिनिधियों व अभिभावकगणों से निवेदन है कि स्कूल के साथ साथ वकालत से जुड़े, छोटे उद्योग धंधों से जुड़े व उनके परिवार बहुत पीड़ित हैं और इस संकट काल में बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवारों को सहायता की आवश्यकता है। कृपया सहायता प्रदान करें। धन्यवाद।